हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी तो कश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। जी हाँ दोस्तों, डरना हमारे दुश्मनों को चाहिए था, जहां डराया हमें गया। ये काम बखूबी किया हमारी पूर्व की सरकारों ने। कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है, जबकि होना उल्टा चाहिए था। डरना पाकिस्तान को चाहिए था कि अगर हमने भारत के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन यूज किया तो भारत हमारा नामो निशान मिटा देगा, दुनिया का नक्शा बदल देगा, दुनिया के नक्शे से हमें गायब कर देगा। जबकि डराया हमें यह गया कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन है। वो मरने से नहीं डरते क्योंकि वो मुसलमान है। अगर जरा सोचिए कि अगर वो मरने से नहीं डरते तो तलवार के डर से सलवार नहीं पहनते। वो मरने से डरते थे, इसीलिए तो मुगलों के सामने तलवार को देखकर उन्होंने सलवार पहन ली। उनके जितना कोई कायर नहीं। अगर वो कायर ना होते तो फेस टू फेस लड़ते, जबकि वो हमेशा पीठ के पीछे वार करते हैं, छुपकर वार करते हैं, आतंक की आड़ में वार करते हैं। सुसाइड बॉम्बर बन के वो हमारे पीठ पे वार करते हैं। अगर मर्द की औलाद होते तो छाती पे वार करते, पीठ पर नहीं। वो मरने से डरते हैं, वो कायर है, वो बुज़दिल है, इसीलिए तो वो हमेशा छुप के वार करते हैं। अगर वो मरने से नहीं डरते तो फिर से कह रहा हूं कि तलवार की डर से सलवार नहीं पहनते। मगर अब भारत बदल चुका है, अब भारत डरने वाला नहीं। ये काम हमने ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया को दिखा दिया, और जब से पूरी दुनिया को दिखाया है तब से पूरी दुनिया हैरान और परेशान है। जो दुनिया ऑपरेशन सिंदूर से पहले हमारे साथ होने का दावा करती थी, दिखावा करती थी, अमेरिका के सहित, उनकी वाणी बदल गई, उनकी जुबान बदल गई ऑपरेशन सिंदूर के बाद। क्योंकि भारत ने अपना वो दम दिखाया जो दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं। जो सुपर पावर होने का नाटक करते हैं, माना कि तुम्हारी अर्थव्यवस्था सुपर पावर है, मगर हथियार हमसे मजबूत नहीं, ये हमने दिखा दिया। क्योंकि जो सुपर पावर है उस देश के पास वो हथियार है जो कबाड़ से ज्यादा कुछ नहीं है सिवाय नैरेटिव के। मैं आज आपको भारत कौन से भविष्य में हथियार, भविष्य क्या बहुत जल्दी वो हथियार लेने जा रहा है, और उनकी प्रदर्शनी हमने ऑपरेशन सिंदूर में की कि भारत के हथियारों की वो टेक्नोलॉजी है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। भारत के हथियारों का वो दम पूरी दुनिया देख चुकी है कि वैसे हथियार किसी के पास नहीं है। अमेरिका जो अपने हथियारों पे गुरूर करता है और दुनिया को दिखाता है कि हमसे बेहतर हथियार किसी के पास नहीं, जबकि है इसका उल्टा शुरू से लेकर आज तक। जरा याद कीजिए वियतनाम युद्ध। मिग 21 को काउंटर करने के लिए एक मिग 21 के, एक सिंगल मिग 21 को काउंटर करने के लिए अमेरिका को 6 F-15 लगाने पड़े थे। चाहे वो मिग रसिया का हो, मगर वो तो भला हो इजराइल का, तो उसने इराक से फाइटर जेट पायलट को हैक करके लेके चला गया, वरना अमेरिका की सांसें अटकी रहती थी। और दूसरी बार उसी मिग 21 ने अमेरिकी F-16 को तबाह किया था ऑपरेशन बालाकोट में। जो 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है उसको तबाह किया था मिग 21 ने। मैं आज बता रहा हूं कि अमेरिका के हथियार नहीं, कबाड़ है। उसके एक नहीं, बहुत से उदाहरण दूंगा। ये तो 2 उदाहरण दिए, वियतनाम का और बालाकोट का। और इस बार ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ कि अमेरिकी F-35 भी
अगर रियल रिपोर्ट बाहर आए तो ये श्योर है कि अमेरिकी F-35 भी बर्बाद हुए हैं। F-16 16 को हमने मार गिराया, 6 तो हवा में, बाकी हैंगर में, रनवे पे 16, टोटल 22 पाकिस्तानी जेट तबाह हुए थे, उनमें से F-16 16 थे, बाकी के F-17। तो चाइनीज हथियारों का तो डब्बा गोल है, ये हमने देखा ही, चाहे वो डिफेंस सिस्टम है, मगर उसके साथ अमेरिका के भी यही हाल है। अमेरिकी जो रडार सिस्टम था जिसकी रेंज 450 किलोमीटर की थी, AN/TPA-77 3D लॉन्ग रेंज रडार जिसकी रेंज 450 किलोमीटर थी, उसको भी हमने तबाह किया। और देखिए अमेरिका के दिए हुए पाकिस्तान को C-130 हरक्यूलिस विमान, उनको भी हमने नष्ट किया। चौथा उदाहरण, AWACS को हमने खत्म किया। और उसके अलावा जो अमेरिका F-35 का दम भरता है, बार बार भारत को देने की ऑफर करता है, उसकी हालत यह है कि उसके 15 जेट क्रैश हो चुके हैं बिना वॉर लड़े। वो कबाड़ है, ये एलन मस्क ने भी बताया था, और अमेरिका का रक्षा विभाग पेंटागन भी ये बात बता चुका है कि उसमें 65 खामियां हैं उस F-35 में। वो सबसे महंगा है, उसका मेंटेनेंस सबसे महंगा है, उसकी कीमत दुनिया में सर्वाधिक है, मगर है वो कबाड़। सिर्फ नैरेटिव के आधार पर वो दुनिया को बेच रहा है। अमेरिकी हथियारों से तो लाख गुना रशियन हथियार है, रशियन फाइटर जेट है जो 21 MiG-21 आज भी काम कर रहा है, चाहे अब उसको उड़न ताबूत कहते हो, मगर उसी ने F-16 को ढेर किया था। कहां पहली पीढ़ी का फाइटर जेट, कहां 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट। और उसके अलावा दोस्तों, हुती जैसे जो भारत प्रीडेटेड ड्रोन ले रहा है अमेरिका से, उसकी हालत यह है कि हुती जैसे संगठन उसको रोज मार गिरा रहे हैं। आतंकी संगठन है हुती, ईरान का प्रॉक्सी है, वो रोज प्रीडेटर ड्रोन को मार गिरा रहा है, MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन। उसके अब तक 7 प्रीडेटर ड्रोन इस साल मार गिरे हैं, जिसका नुकसान हुआ अमेरिका को 200 मिलियन का। और सितंबर 2024 तक 10 प्रीडेटर MQ-9 ड्रोन मार गिरा चुके हैं, जिसको रिपर ड्रोन भी बोलते हैं। यह हालत है। तो हमारे हथियार चाइना और अमेरिका से लाख गुना बेहतर है। हमने ये वॉर में टेस्ट किया था। कोई कह रहे राफेल गिरा, तो राफेल हमारा नहीं, फ्रांस का है। अगर गिरा भी तो वो फ्रांस का है, हमारा नहीं गिरा। नो डाउट वो हमारा ही है। पहली बात तो गिरा नहीं, अगर गिरा भी तो वो फ्रांस का है। हमारे हथियारों ने पाकिस्तान के एक भी एरियल थ्रेट को अंदर नहीं आने दिया, ना ड्रोन को आने दिया, और दुनिया के 5 देशों के हथियारों को हमने मार गिराया, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे ड्रोन हो, चाहे फाइटर जेट हो, और चाहे डिफेंस सिस्टम हो। जहां चाह वहां अटैक किया, और जो हमारे देश में एंट्री की कोशिश की उसको हमने हवा में नष्ट किया। ये हमारी ताकत। बैलिस्टिक मिसाइलों को भी हमने ताबूत बना दिया, जो दिल्ली के ऊपर पाकिस्तान ने लॉन्च की थी। और अब जो भारतीय सेना शामिल करने वाली है, ये तो मैंने अमेरिकी वेपन्स का बताया कि ना अमेरिका की मिसाइल ने काम की है। जो यूक्रेन रशिया वॉर हो रहा है उसमें जो उनका थर्ड है, वो उनको डिटेक्ट भी नहीं कर पा रहा है। ये हालत है। रशिया जहां चाहता है वहां टारगेट कर रहा है, वहां हिट कर रहा है। F-16 भी दिए गए यूक्रेन को, उसी को रशिया ने मार गिराया। तो अमेरिकी हथियारों का केवल नैरेटिव है, बाकी कुछ नहीं है। जो लोग कहते हैं कि दुनिया का सर्वोत्तम फाइटर जेट है F-35, वो उड़न ताबूत है, वो MiG-21 से गया गुजरा है। अमेरिकी सेना में शामिल जितने भी F-35 विमान हैं, उनमें 50% उड़ान के लायक नहीं है आज के दिन में। ये खुद इसकी रिपोर्ट है, यूएस गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस की रिपोर्ट है, GOA की, सितंबर 2023 में जिसकी रिपोर्ट आई कि 50% F-35 उड़ान के लायक नहीं है। इसीलिए हमें बार बार अमेरिका बेचने की कोशिश करता है, जबकि रशिया ने
और वो ना ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देगा, कोई टेक्नोलॉजी नहीं देगा। वो जब मर्जी चाहे उसको हम लॉक कर सकता है। उससे बार बार हमें इंजन खरीदने पड़ेंगे, उस पे लगने वाले जो मिसाइल हैं वो अमेरिका से खरीदनी पड़ेगी, हम नहीं उसको लगा सकते। वो उसके सोर्स कोड नहीं देगा, जबकि रशिया ने बोला ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, सोर्स कोड भी देंगे और मिलकर बनाएंगे, और जो भारत चाहेगा उसी तरह से होगा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग उसी तरह से होगी जैसा इंडिया चाहेगा। तो हम क्यों कबाड़ खरीदें। और रशियन फाइटर जेट हम शुरू से टेस्ट करते हुए आ रहे हैं, कैसे हैं क्या है। आज भी हम SU-30 को यूज कर रहे हैं, नेवी में MiG-29 को यूज कर रहे हैं। तो हम वो उड़न ताबूत क्यों खरीदे जो सबसे महंगा है, कीमत में भी और मेंटेनेंस में भी। उसका मेंटेनेंस बहुत महंगा है, तो हमें क्यों खरीदना वो। और कोई भी 5th जनरेशन फाइटर जेट हो या हाइपरसोनिक मिसाइल, जो आवाज की यानी ध्वनि की गति से 10-10, 12-12 गुना तेज चलती है, उसको डिटेक्ट करने की क्षमता हमने हासिल कर ली है। उसको मार गिराने की कैपेसिटी हमारी सेना में है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक तो S-400 है ही रशिया